वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मालूम होगा कि जेकेपीएससी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक एग्जाम रहता है जिसे पहले केएएस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोला जाता था और अभी उसे जेकेएएस बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आफ्टर जब ये जेएंडके स्टेट से यूटी बन चुका। उसका एग्जाम 24 अक्टूबर मीन्स कि इस महीने जो है वो शेड्यूल्ड है, कमिंग संडे शेड्यूल्ड है। उसके रिगार्डिंग जेकेपीएससी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आउट किया है जहां कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बताइए कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम देना है जेकेपीएससी का। तो आइए एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिलीज़ किए जेकेपीएससी ने। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जेकेपीएससी के जेकेएस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज़ है वो विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन के ऊपर लाइव हो चुकी है काफ़ी देर से। नियर अराउंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई भी गई है। कोई भी सवाल गलत होता है या सही भी होता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको विंग्स उड़ान एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहाँ आपको जेकेएएस एक फोल्डर मिलेगा। उसी के अंदर जाने के बाद आपको इस टेस्ट सीरीज़ का एसएस जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि जेकेपीएससी ने क्या क्या बोला हुआ है। हालांकि जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आमतौर पे स्टूडेंट को पता होती है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उसके लिए एक वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट भी है। वो ये कि एक तो आपको पता है कि जो पहला आपका शिफ्ट रहने वाला है वो सुबह 10 से लेके 12 बजे तक रहेगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जीएस का पोर्शन रहेगा। और जो आफ्टरनून सेशन है वो 2 से 4 बजे रहेगा, इसमें सी सेट पोर्शन रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में बोला जा रहा है कि जो 4 टायर सिक्योरिटी या फ्रिस्किंग रही है एग्जामिनेशन वेन्यू में होगी इस बार, कोविड की वजह से 4 टायर सिक्योरिटी है। सभी कैंडिडेट्स को ये बोला जाता है कि उन्हें रिपोर्ट करना एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 2 घंटा पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब 10 बजे आपका एग्जाम है ना, तो इन्होंने ये बोल दिया है कि कम से कम 2 घंटा पहले, मीन्स कि 8 बजे आपको वहाँ पर एग्जाम में आना है। 8 बजे से पहले भी आ सकते हो उस एग्जामिनेशन वेन्यू में। एंड एटलीस्ट 1.5 आवर्स पहले जो दिन का सेशन है, मतलब जो दोपहर का सेशन 2 बजे होना है आपका सी सेट का, आपको 1.5 घंटा पहले लगभग 12:30 बजे वहाँ पहुँचना है। अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एंट्री टू द एग्जामिनेशन वेन्यू शेल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और ये भी बोल दिया उन्होंने कि भाई जो एंट्री है वो 10 बजे वाले एग्जाम के लिए 9:30 पे एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। 9:30 के बाद आपको एलो नहीं किया जाएगा। हालांकि ऊपर उन्होंने ये बताया कि आपको सुबह 8 बजे से पहले पहुंचना है, और साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि आपको 9:30 तक एलो किया जाएगा। तो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आई विल से कि जितना जल्दी आप अपने एग्जामिनेशन वेन्यू पे पहुंच सकते हो पहुंच जाना चाहिए। बिकॉज अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की बात करूँ, आई थिंक यूपीएससी का एग्जाम था 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, नियर अराउंड 13 से 14 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्जामिनेशन सेंटर रणबीर स्कूल बना था, जो रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल है। बट वो 2 या 3 मिनट का उनका इशू हुआ, 9:30 से 9:32 33 पहुंचे वो, और उन सभी स्टूडेंट्स को अलो नहीं किया गया था एग्ज़ाम देने से। और उन 14 या 15 स्टूडेंट्स जो थे उनका एग्ज़ाम जो वो किसी मतलब इसी रीज़न की वजह से वो नहीं दे पाए, एग्ज़ाम उनका कैंसिल ही हो गया, वो दे ही नहीं पाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा जब भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, काफ़ी अच्छे समय पहले आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये भी बोला है कि सभी कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड लेना है, ये तो आप सभी को पता है। एडमिट कार्ड के साथ अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी ले लेना। ये भी इन्होंने बोला हुआ है कि फोटोग्राफ इज़ मैंडेटरी फॉर सेकंड सेशन ऑल्सो। फोटोग्राफ अपने आप साथ ज़रूर रख लेना, 2-4 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज, वो काम आते ही हैं। कैंडिडेट्स को ये भी बोला जाता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 20 मिनट पहले पहुंचना ही है। मीन्स कि 9:30 आपको एलो किया जा रहा है, उस 10 मिनट के अंदर जल्दी से अपने जहाँ पे आपकी सीट है वहाँ पहुँच जाइएगा। कैंडिडेट्स को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ दे बिफोर जो एक्सपायरी ऑफ फुल टाइम। मतलब 2 घंटे अगर आपका एग्जाम है, जल्दी भी हो जाता है अगर सॉल्व, तो आप पहले नहीं निकल सकते, 2 घंटे के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1.5 घंटे या 1 और 45 मिनट्स के बाद बोलते हैं कि हमारा एग्जाम हो गया, हमें निकलना है, बट वो नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, पेरेंट्स, रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड्स या व्हीकल्स भी जो होंगे कैंडिडेट्स के, उनको अलो नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन वेन्यू के अंदर पहुंचे। तो इसीलिए आप इसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पहुँचिएगा। आपको अपने साथ एक ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट जो है वो भी लेना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन वेन्यू में हमें पेन मिलता है, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आपको साथ ही घर से पेन लेके जाना है, ताकि लास्ट मिनट में या लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपके लिए। पेन साथ लेके जाएंगे। और ये आप सभी को पता है, मोबाइल फ़ोन्स, कैमराज, कोई भी जो गैजेट है उसे अलो नहीं किया जाएगा। और साथ ही बहुत सारे बच्चों ने स्मार्ट वॉच पहनी होती है, आज के टाइम पे वो बहुत हाइप में है स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पर ये क्लियरली बता दिया है कि स्मार्ट वॉच आपको अलाउड नहीं है अंदर। तो ऐसी कोई घड़ी अगर आपके पास है तो वो मत लेके जाइएगा, सिंपल जो वॉच होती है उसी को लेके जाओ अंदर।
कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द एडमिट कार्ड्स, ये आप खुद एक बार रीड कर लीजिएगा। और अगर लास्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको खुद के अरेंजमेंट पे पहुंचना है एग्जाम के सेंटर पे, कोई भी आपको टीए डीए नहीं मिलेगा इसका। अब ऐसा भी क्यों बोला है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा जो आर्मी के रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं या एसएसबी लगाई जाती है बच्चों के द्वारा, वहाँ पर उनको टीए डीए मिलता है, उनका खर्चा मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचने का। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, और आमतौर पर ऐसा ही होता है, कभी नहीं मिलता जेके एसएसबी या जेके पीएससी के अंडर। कोविड-19 रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी है, फेस मास्क पहनना ज़रूरी है। आप अपने साथ छोटा सा हैंड सैनिटाइजर जो है वो भी लेके जाइएगा, और आपके आगे थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, चेक किया जाएगा आपका टेम्परेचर। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, ही और शी हैज़ सिम्टम्स, और ही और शी शुड इंटीमेट इन एडवांस, उनको बताना है। अगर आपको मान लीजिए कि कोविड का कोई भी सिम्टम है, पहले ही बता दीजिए, और इसके लिए भी एक फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ध्यान रखना ही है। और एक इंपॉर्टेंट नोट लास्ट में लिखा है, अगर कोई भी कैंडिडेट फेल हो जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी है अगर उसको वो फॉलो नहीं करता तो उसे एंटर नहीं करने दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ऑल इन ऑल अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की वो यही है कि जल्दी से जल्दी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ, पहली बात। दूसरा, मास्क लेके अपने साथ ज़रूर जाना, अभी आप डालते हो या नहीं डालते हो, बट एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट मास्क। और साथ ही अपने एक छोटा सा सैनिटाइज़र भी लेके जाइएगा, पेन आपको साथ ही लेके जाना है। तो यही है इस वीडियो के रिगार्डिंग जो आपको मेनली बताना था। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इफ़ यू वांट कि जेके पीएससी के रिगार्डिंग ये जो 3-4 दिन रहते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो सिंपली आपको विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आपको 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल सिलेबस टेस्ट, यहाँ 4 लिखे बट 5 फुल सिलेबस टेस्ट वहाँ जीएस के मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के ऊपर भी बहुत सारे पेपर्स हैं वहाँ पे। आप जाइए विंग्स उड़ान एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।